नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मेरी मोटिवेशनल वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, अभी शुरुआत है, शुरुआत के हिसाब से प्यार दिए, बहुत अच्छा लगा। जितना शुक्रिया अदा दिल से आप लोगों का करूँ उतना कम है। प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा। और मैं जो बातें करती हूँ मुझे विश्वास है कि आप लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए और खुश रहने के लिए मजबूर कर देगा। बस ऐसी ही मेरी प्यारी प्यारी वीडियो आती रहेंगी। अगर आप लोग प्लीज़ चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिएगा उन बहनों को अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में सच में लगता है ना कि हाँ ये बातें सही है, तो जो सच में औरतें बहुत परेशान हैं आज की डेट में, तो उनको ज़रूर भेजिएगा जो आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ सीख सकती है, इस वीडियो से कुछ समझ सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मेरा ना आज आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, सेल्फीज़ में, फ़ोटोज़ में, रील्स में, शॉर्ट्स में, व्लॉग में हर कोई हंसता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्या वो मुस्कान सच में सच्ची है या सिर्फ कैमरे के लिए होता है? मतलब मेरा सवाल फिर से आप लोगों के लिए है कि आप अंदर से खुश हैं या सिर्फ बाहर से दिखावा करते हैं खुश रहने का। देखिए कई बार हमसे ना कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हमें 1 सेकंड में जवाब दे देते हैं हाँ बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छी हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमारा मन जानता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अंदर कहीं ना कहीं हम टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, उदास होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, और हम ये सब लाइन झूठ बोलते हैं कि हाँ सब कुछ सही है। और अब तो ये आदत बन चुकी है कि खुद को खुश दिखाना ही है। तो क्या ये ज़िंदगी दिखावा करने के लिए मिली है? नहीं ना। तो ये ज़िंदगी हमें जीने के लिए मिली है, काटने के लिए नहीं। तो क्यों ना हम लोगों को जी कर दिखाएं, क्यों ना हम दिल से मुस्कुराएं। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, खुश कैसे रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो आप लोगों को मैं एक बात बोलूँ, खुश रहने का ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट है। काफ़ी लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनके पास पैसा भी होता है, घर भी होता है, अच्छा हस्बैंड भी होता है, वाइफ, बच्चे, सास ससुर, पीछे मायका, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी वो लोग खुश नहीं हैं। फिर उनके पास किस चीज़ की कमी है? वो लोग फिर भी खुश क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि लोगों के पास आजकल सब्र होता है वो नहीं है। इच्छाएं मरती ही नहीं हैं। एक छोटा बच्चा जैसे सोचता है ना कि मेरे पास आज ये खिलौना आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, लेकिन जैसे ही हम उसको वो खिलौना दिलाते हैं ना, वो उस खिलौने से खेल करके मन भर लेता है और 2 दिन के बाद एक नए खिलौने की मांग करता है, क्योंकि उसकी एक इच्छा और शुरू हो जाती है और वो फिर से रोना शुरू कर देता है। ऐसे ही हम बड़े भी हैं, हमारी इच्छाएं कभी नहीं हैं बढ़ती, लेकिन हम ये सोचते हैं कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये चीज़ मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। लेकिन अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है तो फिर एक नई इच्छा, और जब तक आपकी इच्छाएं ऐसी चलती ही रहेंगी तो आप खुश कभी नहीं रह सकते। जिस इंसान ने दुखों से ऊपर उठना सीख लिया, जो लोग आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं, मैं उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा ही उनके लिए आपकी खुशी है। कई लोग हम देखते हैं कि पता नहीं क्या क्या भला बुरा बोलते हैं, लेकिन मैं हर बार बोलती हूँ कि हर चीज़ का जवाब देना सही नहीं होता। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की दो बेतुकी बातों को सहन करते जाएं या फिर उनकी फालतू बातों को सुनते ही चले जाएं, बल्कि उसका ये मतलब है कि लोगों को फ़र्क जब ही पड़ता है जब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जब एक बात आजमा कर देखिएगा कि अगर किसी इंसान की गलत हरकत आपको पसंद नहीं आती और आप उसकी हरकत पे बार बार रिएक्ट करते हैं, उसको जवाब देते हैं बराबर का, तो ये बात आप आजमा लेना, वो इंसान कभी नहीं बदलेगा। वो बार बार वही हरकत करता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि असर हो रहा है।
और जिस दिन उनकी बातों पे आप जवाब देना छोड़ देते हैं, इग्नोर करना छोड़ देते हैं, सच बता रही हूँ, वो इंसान दोबारा वो हरकत करने के बारे में 1000 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि आप बिना फालतू के आप अपना टाइम ख़राब नहीं कर रहे हो। अगला इंसान बदल चुका है, क्योंकि वो इंसान होते हैं जैसे आप अपना सिर दीवार पे मारेंगे तो चोट आपको ही लगेगी, दीवार को नहीं। ये वो मूर्ख इंसान होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेंगे समझाकर, रोकर या फिर टेंशन में गुजार कर, लेकिन वो आपको वैसे के वैसे ही मिलने वाले हैं। तो दीवार पर सिर फोड़ने से अच्छा है कि आप अपना कीमती समय खुद के लिए निकालिए। अगर आप ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं, सच में खुश रहना चाहते हैं, तो संतुष्ट होना सीखिए। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं ना कि मैं जैसी भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, तो ज़िंदगी जैसी भी मुझे मिली है बहुत खूबसूरत मिली है और मुझे इसको जी कर दिखाना है। मेरी जानने वालों को, लेडीज़ों को देखा गया है, सुनी हूँ कि वो कहते हैं कि हम कितना भी कुछ कर लें, लोग हमारी कद्र ही नहीं करते। तो मेरी बात याद रखिए कि जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनके लिए आंसू बहाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो इंसान आपके बिना खुश रह सकता है तो उसे खुश रहने ही दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक आप किसी के लिए रोते हैं वो इंसान कभी वापस नहीं आता। हाँ, वो वापस ज़रूर आता है जब आप उस इंसान के लिए जीने की हिम्मत करते हैं, खुश रहना शुरू कर देते हैं। चलिए, मानती हूँ कि हम अपने तरफ से बहुत ईमानदार होते हैं, फिर भी हम सामने वाला इंसान हमारे कद्र नहीं करता, हमेशा नज़रअंदाज करता है। तो ऐसे इंसान के आगे बार बार मिन्नत करके आप अपने रिश्तों को कब तक बचा के रखेंगे? ठीक है, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही रहिए बन के, और ख़ुद में खुश रहना शुरू कर दीजिए। खुश रहने का जो असली मंत्र है ना, वो बिना किसी की तुलना किए खुद को स्वीकार करना है, बिना किसी से उम्मीद लगाए खुद के साथ शांति से और सुकून में रहना है। छोटी छोटी बातों को खुशी ढूंढना है, छोटी छोटी बातों को खुशियाँ ढूंढना शुरू कर दीजिए। मम्मी के साथ बात हो गई तो खुश हो जाइए, पापा से बात हो गई तो खुश हो जाइए, अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों से खुश हो जाइए, अपने पति की छोटी छोटी बातों से खुश हो जाइए। तो ये ज़िंदगी जीने की, खुश रहने की बहुत बड़ी वजह है। अगर आप ज़िंदगी जीना चाहती हैं, खुश रहना चाहती हैं, शांत रहना चाहती हैं, तो बस मेरी 3 बातें याद रखिएगा। जो आप लोगों को मिला है उसको भगवान का आभार व्यक्त करो, क्योंकि मैंने देखा है जो आप लोगों के पास है वो बहुत लोगों का सपना है। आप लोग सोचते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 कमरे का घर है, पर कभी एक बार सड़क पे उतर के जाइए और देखिए उन झोपड़ी वाले लोगों को, और फिर उनको अपने घर लेके आइए। आपके 2 कमरे के घर को भी वो देखकर ना इतना मुस्कुराएंगे, उनको लगेगा कि शायद ऐसी किस्मत हमारी नहीं है। तो जो आपको मिला है उसमें हमेशा खुश रहिए। दूसरी बात, बिना वजह मुस्कुराइए। अगर कोई इंसान हंसी की बात बताता है तो आप कितनी बार हंस सकते हो? 2 से 3 बार बताएगा तो आप बोलेंगे कि पागल है, कितनी बार सुनाएगा? तो जब आप एक हंसी की बात पर बार बार हंस नहीं सकते तो रोने की बात पर बार बार रोना क्यों ज़रूरी है? तो मेरा तीसरा पॉइंट, किसी का दिल मत दुखाओ। देखिए, ये बात मैं जानती हूँ कि सबको खुश रखना बिल्कुल संभव नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन किसी को चोट पहुँचाना हमारे हाथ में होता है। आप फूल नहीं बन सकते, खुशबू नहीं दे सकते, तो कांटे भी मत बन के चुभिए। सच बताऊं तो आपको भी पता है कि ज़िंदगी छोटी है, ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। कल किसने देखा है कि क्यों ना आज इसी पल से मुस्कुराना सीख लिया जाए, वो भी बिना वजह। तो आज से ही आपने रील्स, सेल्फीज़, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब के लिए नहीं हंसना है, सिर्फ कैमरे के लिए नहीं खुश होना है, बल्कि दिल से मुस्कुराना है। आज की मेरी इस वीडियो ने आपको, आपकी आत्मा को, अपने दिल को थोड़ा बहुत भी छुआ है तो प्लीज़ अपना रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री श्याम।